बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज निकल गए सुबह सुबह ज़रा चैज़ वैल्यू, थोड़ा सामान भी लेना था। और आप लोगों ने जो व्यूवर्स मेरी जो लास्ट वीडियो थी चैज़ वैल्यू की, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए उसमें जो है कमेंट्स आए थे कि आप लोगों ने जो है प्राइस तो बताई नहीं है। तो वो जब मैं अपनी बेटी के साथ गई थी और वीकेंड पे गई थी ना, तो इतना रश था, तो इसलिए अब जो है मैं वर्किंग डे में गई हूँ और दिन में गई हूँ। और जब मैं रात में गई थी तो फिर मैंने कहा देखें डिफरेंस, देखें फ़र्क कितना था, कि आराम से फिर ये कि वीडियो भी बना ली अपनी और आप लोगों के साथ सारी प्राइजेज़ भी शेयर की। और आई होप आप लोग ये वाला भी व्लॉग जो है मेरा विज़िट पसंद करेंगे चैज़ वैल्यू का। असल में मैंने इन लोगों का ना फेसबुक पेज जो है वो ज्वाइन किया हुआ है ना, तो उसमें जो है सेल के जो है आ रहे थे बहुत सारे एड्स। तो मैंने कहा चलें जाकर ही देखा जाए, क्योंकि अब आपको पता है कि गर्मी तो शुरू हो ही चुकी है और गर्मियों में लॉन के कपड़े तो कितने चाहिए होते हैं। तो इसीलिए जो है मुझे थोड़े से गर्मियों के लिहाज से कपड़े लेने थे। तो इनकी जो अपनी ब्रांड थी ना, तो उसके 2 पीस जो थे वो 2000 के और 3 पीस भी थे। चैज़ वैल्यू ने अपनी ब्रांड निकाली हुई थी और उसके अलावा जो थे और भी थे अच्छे प्राइजेज़, बस सही थी, नॉर्मल थी। लेकिन ये कि कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, लाइट से कलर थे। तो इसीलिए मैं दिन में गई ताकि आराम से जो है वीडियो भी बना लूँ अपनी और ना अपना सामान भी ले लूँ। और चिकनकारी के तो इतने आए हुए थे ड्रेसेस, और फिर वो थोड़ी हाई कॉस्ट के थे क्योंकि उनके दुपट्टे वगैरह भी बने हुए थे ना, तो जितना काम होता है। और फिर ना मैं प्राइजेस भी सबकी देख भी रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो है सब यही कह रहे थे कि रश के टाइम गई थी ना मैं, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा डिटेलिंग में वीडियो नहीं बनाई थी। और अब तो मैं बेसमेंट वाले पोर्शन में तो गई नहीं थी, फिर मैं डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर ही आई जहाँ सिर्फ लेडीज़ ही के थे कपड़े, क्योंकि मुझे जो था इसी पोर्शन में काम था ना। तो इसीलिए मैंने कहा विज़िट भी करती रहूँ, अपना परचेज़ भी करती रहूँ और आप लोगों के साथ साथ बातें भी करती रहूँ, शेयर भी करती रहूँ प्राइजेज़, कि आप लोगों को किस तरह के डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि ये अच्छे थे, इतने ज़्यादा हैवी भी नहीं थे और गर्मियों के लिहाज से जो है ना अच्छे ठंडे ठंडे कलर थे। तो फिर मैंने तो लिए और वो भी आगे जाके आपसे शेयर करूँगी। और व्यूवर्स आपको तो पता ही है लेडीज़ जो है कपड़ों में कितना इंटरेस्ट रखती हैं, तो बस मेरा भी यही हाल है। लेकिन मैं तो ना घर से बजट बना के अपनी लिस्ट बना के जाती हूँ कि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लूँ, क्योंकि 1-2 सूट बेटी के भी लिए, ट्राउज़र और स्कार्फ़ और अबाई भी थे यहाँ पे। तो सब चीज़ें जब देखो तो दिल चाहता है कि चलो आए हैं तो ले लें, लेकिन फिर बजट आउट हो जाता है तो उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो ये है कि दिन के टाइम आई थी तो डिटेल में सारी चीज़ें देखें भी, और प्राइजेज़ देख देख के जो मेरी रेंज में थे, जो मेरी बजट में आ रहे थे ना, बस मैंने वही लिए, एक्स्ट्रा तो नहीं लिए। दिल तो बहुत चाहता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन ये है कि हम जो हाउसवाइफ होते हैं तो हमें तो पूरा अपना बजट मेंटेन करके चलना पड़ता है। वरना यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। तो जो लोग हैदराबाद में रहते हैं तो वो तो यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि अभी सेल लगी हुई है ना, गर्मी है, समर सीज़न है और बड़ी ईद की वजह से भी लगी हुई थी सेल। और मेरी यूट्यूब फैमिली, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ और साथ साथ आपको जो ड्रेसेस भी दिखाती रहती हूँ कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में नुकसान किया है, तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि
मेरी एक आदत थी ना कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती थी। कोई भी रोता धोता था या कोई वीडियो देखती थी ना तो फ़ौरन ही हर बात पे यकीन कर लेती थी। तो इस आदत की वजह से मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान भी किया है। लेकिन अब ये कि वक्त के साथ साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है संभल भी रही हूँ, क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले जो है यूट्यूब का कुकिंग चैनल बनाया था। उस चैनल पर मैंने इतनी मेहनत की थी और ना मेरे वॉच टाइम भी कम्प्लीट होने वाला था और सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो गए थे। बस मेरी अपनी गलती की वजह से कह लीजिए या फिर किसी की नज़र या हाई के चक्कर में जो है वो चैनल यूट्यूब वालों ने उड़ा दिया। और मुझे इतना अफसोस हुआ क्योंकि मेरी 1.5 साल की मेहनत थी। मैंने इतनी मेहनत करके जो है उस चैनल को ग्रो किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम इंसान इतनी मेहनत करता है और फिर ऐसा कुछ हो जाए तो कितना अफसोस होता है। खैर अफसोस तो बहुत हुआ, रोई धोई भी बहुत। फिर उसके बाद फिर अल्लाह ने हिम्मत दी तो फिर अब ये दूसरा नया चैनल स्टार्ट किया है। तो अब ये है कि अल्लाह ताला से ही उम्मीदें हैं और अब लोगों पे तो बहुत कम ट्रस्ट करती हूँ और ज़्यादातर जो है अपने काम पे फोकस करती हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि ना मेरी तरह की गलतियाँ मत किया करें। और ना फिर बहुत ज़िंदगी में पछतावा होता है और वक्त निकल जाता है तो फिर एहसास होता है कि हमने अपना बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती हैं। मेरी भी इतनी जल्दी नहीं बदली है। अभी भी मैं फ़ौरन ही किसी का दुख सुनती हूँ या वो ट्रस्ट कर लेती हूँ, हाँ यही सच्चा है यही खरा है। हालांकि ऐसा नहीं होता। हमें दोनों की देखनी चाहिए कि गलतियाँ, फिर पता चलता है कि कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन फ़ौरन ही जो यकीन करने वाली आदतें थी ना तो उससे मैंने अपना बहुत नुकसान किया है। चलें खैर, देखें ये कितने अच्छे कलर्स हैं और ठंडे ठंडे हैं। थोड़ा बाहर निकल जाओ तो इंसान फ्रेश हो जाता है। और अब यहाँ मुझे 1 से 1.5 घंटा तो अपने ही कपड़े देखने में हो गया था। फिर मैंने कहा चलो स्टिच हुई हुई जो कुर्तियाँ हैं, क्योंकि मेरी बेटी के साइज़ की तो मिल जाती हैं ना ये मीडियम साइज़ की। तो फिर मैंने उसके लिए 1-2 कुर्तियाँ देखी, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि स्टिचिंग भी होती है, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी होती है, तो कपड़ा भी होता है। तो फिर ये कि बचत हो जाती है थोड़ी सी और उसके साइज़ की मिल भी जाती हैं। तो बस यहाँ पर ना ट्राउज़र भी अच्छे थे। टाइट्स तो मैं नहीं पहनाती, तो बस मैंने टाइट्स वगैरह नहीं ली और ट्राउज़र लिए। और ये अबाए भी मुझे नज़र आए ना, क्योंकि मैं तो अबाया वेयर करती हूँ और पहनती तो मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी जाती है। तो फिर उसके लिहाज से तो नहीं थे, लेकिन बस मुझे भी इतना ख़ास पसंद नहीं आए। प्राइस भी इनके थोड़े हैवी थे। और उसके अलावा बस मैंने स्कार्फ़ लिए, क्योंकि स्कार्फ़ वो भी ना अबायों पे चेंज कर 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 जाती है यूनिवर्सिटी पहन के। तो मैंने ना बस उसके लिए 2 स्कार्फ़ लिए और वो कभी मैं भी पहन लेती हूँ। लेकिन ये कि ज़्यादातर वही पहनती है। मैं तो अपना जो अबाया के साथ मैचिंग का होता है ब्लैक, वही पहन लेती हूँ। तो इससे सहूलत बड़ी हो जाती है कि ना आप चेंज कर 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 पहनते रहो। और साथ ही ना ये दुपट्टे भी थे, मैंने तो नहीं लिए खैर, लेकिन ये ट्राउज़र मैंने लिए। एक वाइट में लिया, एक ब्लैक में लिया, कि वो सब ड्रेसेस वगैरह पे पहनने में आ जाते हैं ना। वरना तो हम सोचें तो 600 का तो हमें कपड़ा ही मिलता है, फिर उसके बाद 200 हम स्टिचिंग दें। तो अब ये स्टिच थे और ना बेटी के साइज़ के तो आ जाते हैं ना, वो तो दुबली पतली है तो आसन वगैरह से। तो फिर इसलिए जो है मैंने उसके एक वाइट में और एक ब्लैक में ट्राउज़र लिया और ये स्कार्फ़ लिए। और उसके बाद जो है मेरी अच्छी खासी शॉपिंग हो गई थी। बिल भी अच्छा खासा बनने वाला था और मुझे ना अपने इसी फ्लोर पे, लेडीज़ फ्लोर पे, अच्छा खासा टाइम भी हो गया था। और आप लोगों से जो है मैं दिल की बातें भी साथ साथ शेयर कर रही थी। और अब यहाँ मैं आ गई थी सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे जो थी ना सारी जेंट्स वैरायटी थी। साथ मेरे बेटा था, लेकिन वो तो फिर लेता भी नहीं है इस तरह की चीज़ें, और मेरे साथ तो ख़ास तौर पे नहीं लेता। अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाता है या अपने पापा के साथ जाता है लेने। लेकिन मैंने कहा चले आई हूँ, तो लास्ट टाइम भी मैं इस वाले पोर्शन में नहीं गई थी ना, और मैंने इधर की वीडियो भी शेयर नहीं की थी।
तो मैंने कहा चलें आज बनाती हूँ। तो इनके अपने चॉइस वैल्यू के जो थे ड्रेसेस थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे, अच्छे थे, सस्ते भी थे, कोई इतने ज़्यादा हाई कॉस्ट के नहीं थे। तो मैंने कहा जाके बताऊँगी अपने हस्बैंड को, तो फिर कभी लेना होगा तो चले आएंगे इस तरफ भी। और ना अब मैं आ गई थी बैग्स की तरफ, क्योंकि वो जो था वो उसी पोर्शन में थे, जेंट्स के साथ ही लगे हुए थे। लेना तो मुझे नहीं थे, क्योंकि मैं इस तरह के जो है छोटे बैग्स नहीं लेती, बड़े बैग्स ही कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें अपना वॉलेट भी रखना होता है, मोबाइल भी रखना होता है, चश्मा भी होता है, तो थोड़ी बहुत पानी की बोतलें और जो चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा बैग ही सही रहता है। ये तो बड़े छोटे से बैग्स होते हैं, इनमें इतना ज़्यादा सामान नहीं आता। लेकिन आई भी थी तो मैंने कहा चलें वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जो लोग हैदराबाद में रहते हैं और जब उन्हें बैग्स वगैरह की कलेक्शन चाहिए हो तो वो फिर देख सकते हैं मेरी वीडियो में, तो फिर आके यहाँ से परचेज़ करें। ये क्लच वगैरह भी अच्छे थे, छोटे छोटे पाउचेज़ वगैरह। इनमें बस जो है पैसे और मोबाइल ही आता है। तो बच्चियां जो हैं जो यूज़ करती हैं ये, या पार्टी वेयर में इस तरह के जो होते हैं बैग्स, वो अच्छे लगते हैं वेयर किए हुए। तो फिर कभी लेने होंगे, तो अभी तो खैर नहीं लेने थे, सिर्फ बस इनको देखा ही मैंने इस वाले पोर्शन में। तो इतनी ख़ास मुझे कोई वैरायटी अच्छी लगी भी नहीं बैग्स वगैरह की और चप्पलों की भी, इसीलिए मैंने वहाँ की जो है पोर्शंस की वीडियो भी नहीं बनाई। और अब बस चलते हैं अपना ग्राउंड फ्लोर पर ही, तो क्योंकि अब बस चलने की बारी आ रही है, अच्छा खासा टाइम लग गया है यहाँ पे। तो मुझे ये जो है वॉल क्लॉक्स अच्छी लगी थी और मुझे नीड भी थी, तो मैंने कहा चलें इसकी भी वीडियो बनाऊँ थोड़ी सी। और साथ ही जो है आपको पता है कॉस्मेटिक्स में तो लेडीज़ जाती हैं, लेना हो नहीं हो, लेकिन देखते हैं कॉस्मेटिक्स में थोड़ी बहुत चीज़ें क्या आए हैं तो चलो ले लें। अब अकेली थी ना, पहले तो बेटी के साथ गई थी तो उसके हाथ पे चेक कर रही थी सारी नेल पॉलिश भी। मैम, वालेकुम अस्सलाम। कुछ चेक करवाना है मेकअप में आपको? यार मैं और जनाब यहाँ देखें तरोताज़ा जो हैं कितने अच्छे फूल लग रहे हैं ना बिल्कुल असली, लेकिन ये असली नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। लेकिन कलर्स से और उससे देखें इतनी एनर्जी आ जाती है देख के। और ज़िंदगी का भी यही हाल है, ज़रा बाहर निकल जाओ और ताज़ा हवा मिले और थोड़ा माहौल चेंज हो, तो फिर ये कि इंसान की जो है मेंटली जो है डिस्टर्बेंस जो हो जाती है घर में रह रहे कि वही एक माहौल, खाना पकाना दिखाना या खाना, तो उससे जो है थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है। और ये फ्लावर्स देख के तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि हम अपनी वीडियोस वगैरह में डेकोरेट करते हैं ना, तो ये मैं लास्ट टाइम बहुत सारे लेके गई थी। तो अभी तो बस मैंने वीडियो बनाई, लिया कुछ भी नहीं यहाँ से, क्योंकि अभी मेरे पास अच्छे खासे हैं और इनको भी ना वॉश करना पड़ता है और क्या नाम है केयर करनी पड़ती है। आजकल गर्मी मिट्टी धूल इतनी है ना, तो फिर इसलिए ज़्यादा बिला वजह के मैंने पैसे खर्च नहीं किए इस पर। और बस यही है कि ज़िंदगी का भी यही हाल है कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और अभी जो है स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है तो बड़ा टफ़ है, इसलिए आप लोगों से जो है हर व्लॉग में कहती हूँ कि मुझे फुली सपोर्ट करें। टेस्टर में हो तो मुझे पहले टेस्ट करा दो ना। लेना मुझे ऊद ही था, जब भी मैंने कहा हम कहीं टेस्ट वाली भी मिल जाएंगे बस बेटा ज़्यादा झंझट नहीं करो, क्योंकि मुझे जो लेनी होती है ना चीज़ बस फिर वही निकालो। ये देखिए इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है। नहीं इसको थोड़ा सा रब करें फील ही नहीं हो रही अभी तो, जैसे ऊद की एकदम आई थी ना। दूध की तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें वो है। ये सब टेस्टर हैं, नहीं फ्रेश पीस है ना, फ्रेश खोल के दिखा। फ्रेश नहीं दिखाते यार, टेस्टर से टेस्ट करा देते खाना खाई, तो मैं लूँ नहीं, फिर आप बोलोगे वेस्ट हो रहा है। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरा यहाँ तक का व्लॉग पसंद आ रहा है तो आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक तो ज़रूरी करना है और एक अच्छा सा कमेंट्स तो बनता ही है। तो आपने ज़रूर मुझे
कमेंट्स भी करना है और बताना है कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। जज़ाकल्लाह खैर। और देखें बस मैंने यहाँ पे से जो है परफ्यूम्स की शॉप जो है वो पूरी देखी अच्छी तरह जो मुझे लेना था, लेकिन खैर मैंने नहीं लिए क्योंकि जो मुझे ऊद लेना था ना वो अच्छा कॉस्टली था, 4000 का था, तो वो मैंने फिर यहाँ से परचेज़ नहीं किया। बस मैंने इनकी ना सारी प्रोडक्ट देखी और अंदाज़ा लगाया है प्राइजेज़ वगैरह का, क्योंकि हर जगह की प्राइजेज़ में फ़र्क होता है और क्वालिटी और उसमें भी फ़र्क होता है। खैर तो बस ये है कि मुझे महंगा लगा ना तो फिर मैंने नहीं लिए यहाँ से, और जो चीज़ें मैंने ली थी वो मैं आपको साथ साथ बताती भी जा रही हूँ, क्योंकि रीज़नेबल प्राइस की चीज़ें ही मैं लेती हूँ। बस अब अच्छा खासा टाइम भी हो गया था और अच्छा खासा मेरे पास सामान भी हो गया था। ज्वेलरी खैर मुझे लेनी तो नहीं थी क्योंकि अभी ना कोई शादी थी और क्या नाम है बेटी भी साथ नहीं थी ना, तो वही होती है तो वो रुकती रहती है टॉप्स वगैरह पे और ना ये अंगूठियों वगैरह पे, वरना मैं तो गोल्ड की पहनती हूँ, तो इसलिए ज्वेलरी आर्टिफिशियल वगैरह बस मैं शादी वगैरह के सूटों के साथ ही लेती हूँ, वैसे तो नहीं लेती। तो बस ये कि आई थी तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि अभी ना ये जगह खाली थी और जब हम लास्ट टाइम आए थे ना तो यहाँ इतना रश था, तो मैंने बेटी को बस चीज़ें दिखाई ना तो उनके प्राइस भी नहीं बताए, तो फिर कमेंट्स में आ रहा था कि आंटी आप इसकी जो है प्राइजेज़ भी बताएं जो आपने रिंग लिए हैं या टॉप्स लिए हैं। तो खैर जब तो मैं मेंशन नहीं कर पाई थी, लेकिन ये कि यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा कॉस्ट के थे भी नहीं। ये बच्चियाँ पहनती हैं हल्की हल्की सी ज्वेलरी, तो उनके लिहाज से जो है ये टॉप्स वगैरह अच्छे थे, तो बस मैंने ले रही थी औरतें, तो बस मैंने उन्हीं की वॉइस रिकॉर्ड की। आप लोग आधे घंटे का 6 बजे 5 मिनट तस्वीरें भेज सकते हैं क्या ये ले ले। प्यारा लग रहा है ये, देख देख। यहाँ ना जैसे मैं लास्ट टाइम अपनी बेटी को पसंद करा रही थी ना, ये देख लो ये ले लो ये इतना अच्छा लग रहा है, तो ऐसी जो है एक मदर थी वो भी अपनी बेटी को दिखा रही थी ना, तो मुझे अपना सीन याद आ गया कि माएँ जो हैं अपने बच्चों के लिए कैसे पसंद करती हैं और कैसे उनको दिलाती हैं चीज़ें ना। और यहाँ ना साथ ही एक और मदर थी और उनका बेटा तो ऐसा फैला चीज़ों पे, तो ना वो बेचारी इतना डांट भी रही, लेकिन अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने कभी भी ऐसी ज़िद नहीं करी। अव्वल तो मैं लेके भी नहीं जाती थी ना बच्चों को, जब छोटे थे तो बाज़ार अपने हस्बैंड के साथ ही बाइक पे ही जाती थी, और ना कभी जब लेके भी जाती थी तो मेरे बच्चे ऐसे फैलते नहीं थे कि कभी माँ बाप के पास पैसे हों कभी नहीं हों, हालात कैसे हों, लेकिन आजकल के बच्चे तो ना फैल जाते हैं और इतना इरिटेट करते हैं और पता नहीं कैसे माँ बाप उनको हैंडल करते हैं। तो ये बच्चा भी ना ऐसा फैल रहा था, तो मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो चुपके से बनाई, और उसके अलावा पूरे मॉल की तो मैं बना ही रही थी। बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन था ये चेज़ वैल्यू। तो मैंने लास्ट टाइम इसकी इतनी अच्छी डिटेलिंग वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हम ना रमज़ान में गए थे ईद की शॉपिंग पे और बेटी भी साथ थी और रात में गए थे और वीकेंड पे गए थे, तो ये सारी चीज़ें भी ना बहुत मैटर करती हैं। अभी निरा सन्नाटा था क्योंकि मैं ना वर्किंग डे में गई थी और मॉर्निंग में गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना जो वीडियो बहुत अच्छी आती है, वरना रात में तो ना रश की वजह से ब्लर भी हो जाती है और फिर अच्छी भी नहीं बनती ना। तो इसी पर्पज़ के लिए मुझे जो था मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छे जो है व्यूज़ आए थे, तो आई होप आप लोगों ने मेरा यहाँ तक का व्लॉग पसंद किया होगा और ये वाली वीडियो भी आप इंशाल्लाह ज़रूर पसंद करेंगे।
और अब यहाँ मैंने ना पहले बिल बनाया अपना और उसके बाद जो है मैं लास्ट के फ्लोर पर गई क्योंकि वहाँ जो था फूड कोर्ट था और ये बच्चों का जो प्ले एरिया था। तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बनाऊँ। बच्चे तो सुबह का टाइम था ना तो खेल ही नहीं रहे थे, तो वरना खेलते तो उनकी भी वीडियो बनाती। अच्छा था बच्चे, यानी जब तक हमारा ऑर्डर प्लेस हो, क्योंकि उसमें भी 1-1.5 घंटा लग जाता है ना ऑर्डर बनने में भी, तो फिर जब तक बच्चे यहाँ खेलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट टाइम हम आए थे तो बड़ा यहाँ पे शोर हो रहा था ना, तो अभी तो मैं दिन में आई तो फिर बच्चे थे ही नहीं, रात में आते हैं बच्चे वगैरह, तो इसलिए तो फिर मैंने कहा चलें बस वीडियो बनाती। और बस यहाँ बैठ के थोड़ा पानी पिया और थोड़ा रिफ़्रेशमेंट किया। और लोग भी बैठे हुए थे, दिन के टाइम था, इतना रश यहाँ पे भी नहीं था। और बस फिर अपनी वापसी की तरफ निकली क्योंकि अच्छा खासा जो है बाहर रश होना शुरू हो गया था। यहीं तक का था मेरा व्लॉग। दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।